हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 2x dx अपन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है कि नहीं। इसको मैं और किस टाइप में लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x dx तो हमारे पास है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 1 और x प्लस 2। क्यों, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 करके लिख सकते हैं। ओके, अब ये हमारा कैसा बन गया, रेशनल फंक्शन का फॉर्म बन गया है। तो हम इसको किस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में लाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे लाएंगे, देखो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है ना। ओके, तो क्या जाएगा हमारे पास 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में x प्लस ए तो x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस बी मतलब x प्लस 2। ओके, अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, अब हम आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, देखो 2x अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2। ओके, और इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ प्लस b का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। ओके, ये दोनों तो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 2x इक्वल में a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ में प्लस b का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ में। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं x की प्लेस पर कितना। यहाँ पर देखो x प्लस 2 है ना, तो यहाँ से हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, x की -2। और यहाँ पर x प्लस 1 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू एक -1। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू एक बार -2 और एक बार -1 वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या जाएगा, a और b की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू नाउ। क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल में -2 -1 इन इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, एक बार -2 को और एक बार -1 को। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x इक्वल में a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल -1 पर। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 a -1 प्लस 2 प्लस बी -1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 माइनस का 2 इक्वल में a। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। a की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इक्वल में कितना आ जाएगा a, कितना आ जाएगा a। क्यों, 2 का मल्टीप्लाई -2 में -1 करेंगे तो माइनस का 2 -1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। और ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस का 2। ओके, ये -1 -2 कहाँ से निकाला, x प्लस 2 था, तो यहाँ से अगर 0 करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पर x प्लस 1 था तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, माइनस का 1। तो अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, तो क्या था हमारे पास इक्वेशन, 2x इक्वल में a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, यही है। अब हम क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 2 कितना रखना है, माइनस का 2 इक्वल में a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल में ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस ये कितना आ जाएगा b और ये माइनस का 1। तो -1 इधर आएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, आगे देखते हैं इसको यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -4 इक्वल में b मल्टीप्लाई है माइनस के 1 के साथ, तो -4 अपॉन में माइनस का 1 इक्वल में कितना आ गया b। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हमारे पास a और ये हमारे पास b, ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने a और b की वैल्यू निकाली है वो हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, नाउ पुट द वैल्यू a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 2x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल में a की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का 2 और ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू निकाली थी 4 अपॉन में x प्लस 2 x प्लस 2। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को नोट करते हैं। सॉरी, ये वाले क्वेश्चन को फॉर्म नोट करने की जगह इसको नोट करते हैं। ओके, क्या था हमारे पास, 2x dx अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2। ओके, और इस पूरी की हमने वैल्यू क्या निकाली है, देखो 2x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो इंटीग्रेशन का साइन ये dx हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर
इसको लिखते हैं -2/x+1 प्लस 4/x+2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इसको। तो माइनस का 2 कांस्टेंट है तो हो जाएगा बाहर, बचेगा क्या हमारे पास 1/x+1 और ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर आ जाएगा dx। ओके, प्लस 4 कैसा है कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बाहर, बचा क्या 1 में x+2 और ये हमारे पास क्या आ गया dx। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 ऐसा कैसा रहेगा, 1 में x+1 का क्या हो जाएगा log x+1। ओके, नेक्स्ट प्लस 4 ऐसा कैसा, 1 में x+2 के क्या हो जाएगा log x+2, क्या हो जाएगा log x+2 प्लस में साथ में कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में x फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस 2x और dx। ओके, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो x हमारे पास बाहर है, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, फिर हमारे पास आगे देखेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया dx। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फंक्शन में तो है ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं दोनों में से, फिर हम क्या कर देंगे इसमें इसका डिवाइड देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हमारे पास क्या हो गया dx। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड देंगे हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स का। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर डिवाइड देंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो कितना आएगा हमारे पास, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स अपॉन में 2। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या, प्लस का एक्स अपॉन में 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है कि 1/2। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा मैं, देखो ये इंटीग्रेशन का साइन 1/2। ठीक है, अब इसके बाद प्लस करके ये लिखना होता है, प्लस क्या हमारे पास रिमाइंडर x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में डिवाइड किससे दिया था 2x स्क्वायर माइनस एक्स से, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। ओके, और ये हमारे पास dx है। हमने क्या किया इस वाले टर्म में जो डिनोमिनेटर है उससे भाग दे दिया है। ओके, डिवाइड दे दिया है। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बस इसको और सॉल्व करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/2 प्लस ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 बोलकर, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास x माइनस 2 अपॉन में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये dx। ओके, मैं इसको कैसे लिख दिया, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया और 1 का मल्टीप्लाई x में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके साथ और चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन में ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में भी हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास dx। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर निकाल सकते हैं इसको यानी बाहर कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो बचा क्या, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा, 1/2 यहाँ पर भी था और 1/2 ये भी था, तो हमने क्या निकाल दिया, कांस्टेंट निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 और ये पूरा टर्म आपके पास ऐसा 1/2 आपका निकल गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था ब्रैकेट में था। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 1/2 तो जो 1 है हमारे पास ये कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा x, दिक्कत किस वाले पार्ट में आएगी, इस वाले पार्ट को सोल्व करने में आएगी। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 1/2 कांस्टेंट तो इसको लिखेंगे हम बाहर, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस में x माइनस 2 अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये क्या है dx। ओके, तो ये 1 का तो सिंपल है हो जाएगा, इस वाले को और सोल्व करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, ये तो बेसिक डिवाइड था। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा, देखो 1/2 1 के साथ dx लिख दिया प्लस 1/2 x माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये dx। ओके, मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसका तो सिंपल है 1/2 dx का क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 सेम टू सेम रहेगा, ये इसका क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स।
और ये dx। ओके, ये वाला फंक्शन हमारा कैसा है, पार्शियल यानी पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में नहीं है हमारे पास, ये इम्प्रॉपर फंक्शन है जिसको पहले चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम देखो, इसमें से क्या करता हूँ बेटा, मैं x कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 x माइनस 2 अपॉन में, यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो क्या जाएगा, मेरे पास 2x माइनस यहाँ से x चला जाएगा, जाएगा 1, और ये क्या हो गया dx। देखो अब ये इसकी फैक्टर बन चुका है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पार्शियल फंक्शन का जो फॉर्म होता है उसको लगाएंगे। ओके, तो क्या जाएगा 1/2 x प्लस 1/2। इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ, देखो अब इसको ऐसे सॉल्व नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। कैसे कि x माइनस 2 अपॉन में x ब्रैकेट में 2x माइनस 1, ये किसके इक्वल में हो जाएगा हमारे पास, a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 2x माइनस 1। इस वाले फंक्शन में ये चेंज हुआ, कैसे हो जाएगा देखो भाई, ये पार्शियल फंक्शन का फॉर्म बनाएंगे हम इसका, तो कैसे बनाएगा देखो, x माइनस 0 बोल सकते हैं इसको, और 2x माइनस 1, तो x माइनस ए x माइनस बी का फॉर्म बनेगा ये हमारे पास, तो वही लिखा a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी, ये फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसके फॉर्म में इसको लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और फिर यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम यहाँ पर पुट करके आंसर निकालेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आगे करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x माइनस 2 अपॉन में क्या है हमारे पास, x बार है 2x माइनस 1, और ये किसके इक्वल में, a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 2x माइनस 1 के। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 अपॉन में x ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1 इक्वल में a का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो किस क्या आ जाएगा हमारे पास, a 2x माइनस 1 प्लस b का मल्टीप्लाई होगा x के साथ में अपॉन में x का मल्टीप्लाई इसके साथ में, x मल्टीप्लाइड 2x माइनस 1, और ये दोनों तो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, x माइनस 2 इक्वल में a 2x माइनस 1 प्लस b x। ओके, a का मल्टीप्लाई और अंदर कर देंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 2 इक्वल में a का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना आएगा 2ax माइनस a का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट है उनको अलग और जो हमारे पास वेरिएबल है उनको अलग। ओके, तो यहाँ पर x वाले टर्म कौन सा है, सिंपल x है, और इधर क्या है हमारे पास x वाले टर्म 2ax प्लस बी एक्स, ये है। ठीक है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर -2 है और इधर क्या कांस्टेंट है, माइनस का a है कि नहीं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2। अब a की वैल्यू आई है वो आप किस में पुट करोगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले करेंगे x, यहाँ से x दोनों टर्मों में है तो हम कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा 2a प्लस बी, और यहाँ से x से x कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल में कितना आ गया 2a प्लस बी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फिर नेक्स्ट, 1 इक्वल में 2a प्लस बी है, और यहाँ पर a की वैल्यू हमने कितने निकाली 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इक्वल में 2 2 जा 4 प्लस बी, तो 4 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल में कितना आ जाएगा बी, तो बी की वैल्यू आपके पास कितना आ गया माइनस का 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ए और जो बी वैल्यू निकाली है वो हम क्या करेंगे पुट, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब ए और जो बी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2 अपॉन में x ब्रैकेट में 2x माइनस 1, ये हमारे पास था, इक्वल में क्या था हमारे पास a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 2x प्लस 1। ओके, अब a और b की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो x अपॉन x माइनस 2 अपॉन में x 2x माइनस 1 हमारे पास था। ओके, आगे a की वैल्यू हमने निकाली थी 2 अपॉन में x प्लस b की वैल्यू हमने निकाला था -3 अपॉन में 2x माइनस 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट माइनस। ओके, तो अब जो वैल्यू हमने x माइनस 2 अपॉन में x 2x माइनस 1 ये निकाली थी, ये क्वेश्चन में कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम ये सब कहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हम क्या बोल दे सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पर भी हमने सबसे फर्स्ट निकाला था उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, ये था, और ये क्वेश्चन के इक्वल में था। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन में 2 x प्लस 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन में क्या था x 2x माइनस 1, और ये dx, यही था कि नहीं था, यही क्वेश्चन है, तो सॉरी यही हमारे पास फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 2 अपॉन में x और 2x माइनस 1, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी हमारे पास, देखो 1 अपॉन में 2 x प्लस 1 अपॉन में 2, और ये इंटीग्रेशन ए नहीं, हमारे पास क्या है 2 अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा आपके पास dx। बस अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आगे क्या आएगा हमारे पास, देखो
नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2। अब देखो इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 2/x dx, ठीक है। ये माइनस का साइन 1/2 इसके साथ भी है तो यहाँ पर भी आएगा 1/2 और ये 3/2x माइनस 1 और ये इसके साथ क्या आ जाएगा dx। ओके, अब आगे सॉल्व कैसे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये 2 कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, बचा क्या हमारे पास 1/x dx। ओके, माइनस ये 3 भी है तो 3 आ जाएगा बाहर तो 3/2, बचा क्या हमारे पास 1/2x माइनस 1 और ये dx। जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2x प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x dx। तो इसका क्या होता है 1/x का log x होता है कि नहीं होता, ठीक है। माइनस 3/2 सेम टू सेम आपके पास रहेगा 1/2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा log 2x माइनस 1, ठीक है। और जो हमारे पास ये बचेगा हमारे पास 2x का क्या हो जाएगा x। ओके, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में प्लस में c। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है हमने क्या किया है देखो log इसका क्या किया है 1/2x माइनस 1 का क्या किया है log 2x माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 1 का, तो 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो वो आएगा आपका 4। ओके, होता क्या है देखो हम क्या करते हैं कि 1/2x माइनस 1 तो इसको हम क्या कर देते हैं log 2x माइनस 1। ओके, और यहाँ पर 2x माइनस 1 है उसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। नहीं दिख रहा यहाँ पर देखो कि क्या है हमारे पास 1/2x माइनस 1, तो हम क्या करते हैं इसका log 2x माइनस 1, ठीक है। और जो 2x माइनस 1 है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे, तो 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है और 1 का क्या हो जाता है 0। तो इस टाइप से आपका क्या होता है log 2x माइनस 1 अपॉन में 2। हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 2x माइनस 1 को हम t बोल कर भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आपका आंसर वही आएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके।